Hello, my dear students. Welcome to our YouTube channel, Mathematics Wala. Students, in this video, I will discussing most important topic of class 10th, that is series combination of resistors. हमारे पास दो combination होती है, एक होती है series combination, दूसरी होती है parallel combination. In this video, we will discussing about series combination of resistors. सबसे पहले हम देखेंगे series combination of resistors में कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है बेटे, सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन हम किसको कहेंगे. जब भी हमारे पास रेजिस्टर्स को हम कनेक्ट करेंगे, रेजिस्टर्स को हम कनेक्ट करेंगे एंड टू एंड. ठीक है मेरे बेटे, जब भी हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे एंड टू एंड, देन दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. तो सबसे पहले पॉइंट, जब भी हम कनेक्ट करेंगे रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड. ठीक है बेटे, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं कि रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं एंड टू एंड. ठीक है, उसके बाद अब दूसरा पॉइंट अब याद रखेंगे. सपोज मेरे पास ये एक सर्किट डायग्राम है. ठीक है बेटे, तो मैंने यहां पर करंट आई फ्लो किया. ठीक है बेटे, जो ये थ्रू आउट सर्किट है हमारे पास, यहां पर मैंने करंट आई फ्लो किया. जो ये थ्रू आउट सर्किट होगा वो भी आई करंट फ्लो करेगा, यानी कि थ्रू आउट द सर्किट करंट इज सेम. थ्रू आउट द सर्किट करंट इज सेम, यानी कि अगर यहां पर देखेंगे यहां पर भी आई होगा, यहां पर भी आई होगा, और जो यहां से निकलेगा वो भी आई होगा, यानी कि करंट इज सेम थ्रू आउट द सर्किट. ठीक है मेरे बेटे, थ्रू आउट द सर्किट, यानी कि जो करंट फ्लो होगा वो सेम होगा थ्रू आउट द सर्किट. These two things are very important for this topic, that is फर्स्ट रेजिस्टर्स को हम कनेक्ट करें एंड टू एंड, और जो करंट होगा थ्रू आउट द सर्किट दैट इज सेम. ठीक है बेटे, अगर मेरे पास कोई बैटरी है, मैंने यहाँ पर बैटरी दी, इसकी वोल्टेज है V. ठीक है बेटे, जब भी वोल्टेज V होगी तो यहाँ पर रेजिस्टर हमारे पास, मैंने इसका नाम R1 रखा, इसका नाम R2 रखा बेटे, इसका नाम R3 रखा. जब भी यहाँ पर मैंने वोल्टेज V, इस बैटरी की वोल्टेज V है, लेकिन यहां पर ये ड्रॉप आउट होगी, यानी कि यहां पर सपोज मैंने ली है V1, यानी कि डिफरेंट यहां पर वोल्टेजेस होगी, सेम वोल्टेजेस नहीं होंगे. ठीक है बेटे, V2 होगा बेटे, V3 होगा, यानी कि यहां पर मैंने V पुट किया था, V वोल्टेज इस बैटरी को मैंने दिया था. ठीक है बेटे, इस सर्किट का जो टोटल ये वोल्टेज है बेटे वो है V, और वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ V1, V2 एंड V3. तो V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि टोटल जो इसकी वोल्टेज होगी वो होगी V1 प्लस V2 प्लस V3. बेटे इसको हम इक्वेशन स्टार नाम रखेंगे. तो बेटे मैंने यहाँ पर दूसरा सर्किट डायग्राम बनाया है. ये क्या है, ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ दिस डायग्राम. बेटे यहाँ पर R1, R2 एंड R3 3 रेजिस्टर्स है. यहां पर मैं एक ही रेजिस्टेंस लूंगा, यानी कि इनका इक्विवेलेंट, यानी कि R इक्विवेलेंट क्या होगा, इनका समेशन होगा, वही हमें निकालना है. ठीक है बेटे, अगर मैंने यहां पर करंट I फ्लो किया, वही करंट वही यहां से भी आएगा I. ठीक है बेटे, यहां पर वोल्टेज भी है, सपोज यहां पर भी वोल्टेज क्या आएगी बेटे मेरे, यहां पर भी वोल्टेज होगी V, क्योंकि मैंने V सिर्फ ड्रॉप की और मेरे पास एक ही रेजिस्टर है यहां पर. ठीक है बेटे, तो अगर हम बाय क्या करेंगे, हम बाय ओम्स लॉ, जो आपके पास ओम्स लॉ है, बाय ओम्स लॉ, वो क्या है, V इक्वल टू IR. ठीक है बेटे, V इक्वल टू IR, और यहां पर अगर हम अप्लाई करेंगे V इक्वल टू IR, तो V आएगा बराबर बेटे I एज इट इज, दैट मीन्स I सेम, और R इक्विवेलेंट रखेंगे नाम इसका, R इक्विवेलेंट, यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगी इसकी, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम रखेंगे. ठीक है बेटे, और अब यहां पर भी ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे. यहां पर पोटेंशियल, यहां पर ये क्या थी, वोल्टेज थी V1, यहां पर V थी, इसी तरह हम यहां पर V1 रखेंगे. तो ठीक है बेटे, यहां पर V1 रखेंगे तो बराबर आएगा I एज इट इज, और यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो है R1, तो बेटे इसका नाम रखेंगे R1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है मेरे बेटे, उसके बाद
उसके बाद अब हम यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो V2 आएगा बराबर बेटे, V2 आएगा बराबर IR2। ठीक है बेटे, इसको इक्वेशन थर्ड हम मानेंगे, इक्वेशन थर्ड हम मानेंगे। उसके बाद मेरे बेटे तो यहां पर आएगा जब हम V3 पे अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ तो V3 आएगा बेटे I इक्वल टू IR3। तो बेटे इसका इक्वेशन फोर्थ पुट करेंगे हम नाम। ठीक है बेटे, उसके बाद जो ये इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इनको हम पुट करेंगे इक्वेशन स्टार में। तो लिखेंगे हम यहां पर यूज इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन स्टार। इनको हम इक्वेशन स्टार में डालेंगे। यहां पर v के बदले हम क्या लिखेंगे, IR इक्विवेलेंट, IR इक्विवेलेंट। ठीक है बेटे, इज इक्वल टू, ठीक है बेटे, V1 के बदले हम लिखेंगे, V1 के बदले लिखेंगे IR1, फिर हमारे पास प्लस V2 के बदले हम लिखेंगे IR2। तो V2 के बदले लिखेंगे हम IR2 बेटे, V3 के बदले हम लिखेंगे IR3। I हम कॉमन निकालेंगे तो IR इक्विवेलेंट इक्वल टू I हम कॉमन निकालेंगे, यहां पर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मेरे बेटे IR कैंसिल आउट, दैट मीन्स R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मेरे बेटे जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आई है वो है सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। जब भी आपको इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस मांगेगा उस सर्किट डायग्राम का, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है, जो भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उनका समेशन लेंगे, यानी कि उनका सम करेंगे, दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मेरे बेटे आज हमने डिस्कस किया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। उसमें आपने दो बातें याद रखी। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है कि हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं एंड टू एंड। दूसरी बात, जो करंट होगा उस सर्किट डायग्राम में जब भी हम रेजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसमें करंट सेम होगा। हमने यहां पर आई करंट फ्लो किया तो यहां पर भी आई होगा। ठीक है बेटे, थ्रू आउट द सर्किट आई होगा। और ये जो आपके यहां पर है दैट इज स्विच, दैट इज ऑब्वियस। ठीक है बेटे, तो हमने क्या किया, हमने यहां पर वोल्टेज V अप्लाई की। ठीक है बेटे, तो यहां पर जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होगी। ठीक है बेटे, यहां पर V1 हमने नाम रखा V2 एंड V3, दैट इज रेजिस्टर 1, रेजिस्टर एंड रेजिस्टर 3। ठीक है बेटे, उसके बाद इस जो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है इसको हमने R इक्विवेलेंट रेजिस्टर के बराबर रखा, दैट मींस R1 प्लस R2 दैट इज R3, दैट इज लास्ट जो आपका आंसर निकला दैट इज R इक्विवेलेंट। और बेटे हमने यहां पर करंट I फ्लो किया, वही दैट इज हमने यहां पर वोल्टेज V की, यहां पर भी वोल्टेज V होगी, क्योंकि यहां पर एक ही रेजिस्टर है, उसके वोल्टेज वही होगी। ठीक है बेटे, तो हमने फिर ओम्स लॉ अप्लाई किया। ओम्स लॉ क्या है हमारे पास, V इक्वल टू IR। ठीक है, यहां पर जब हमने अप्लाई किया V इक्वल टू I, R के बदले R इक्विवेलेंट। ठीक है, फिर हमने V1 पे ओम्स लॉ, V2 पे ओम्स लॉ एंड V3 पे ओम्स लॉ, फिर हमने इन इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन स्टार में। देन we have concluded that R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसके बाद उन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।